कसं काय बरं ना? ओ भाऊ काय सगळं चहा पाणी झाला का? बच्चे किस ये किसका बच्चा? ए भाऊ या शिरप्या या गण्या या सुनिया अरे ये लवकर ये अरे आजा जल्दी ये देख बच्चा किसका पानी में ये देख ये बच्चा देख। अरे ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? इधर नदी में पड़ा था, मैंने उठा के लाया। अरे जिंदा है कि मर गया? हाँ? जिंदा है कि मर गया? डॉक्टर साहेब, इन्स्पेक्टर श्रीकांत नलावडे, मुलाला कसं आहे आता? आता ठीक है, खतरे से बाहर है। वैसे इस निशान को देख रहे हैं आप? इसे देखकर ऐसा लगता है इसके गले को किसी ने जोर से बांधा था। वैसे बच्चे का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बच्चे के पास कोई ऐसी चीज मिली जिससे पता चले ये बच्चा कौन है? नहीं सर, हमने इसे अच्छी तरह से चेक किया, हमें इसके पास कोई चीज नहीं मिली। सर, बच्चे के कपड़ों को मैंने अच्छे से चेक कर लिया, इसमें से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, इन कपड़ों को देख के ऐसा जरूर लगता है कि बच्चा किसी गरीब परिवार से। देखिए सर, बिल्कुल पुराने फटे हुए कपड़े हैं। तुमच्यामधून आधी या मुलाला कोणी बघितलं? मी बघितलं साहेब, वो नदी में बेहोश पड़ा था और गले में रस्सी बंधी थी। तुम में से किसी ने इस बच्चे को पहले कभी इस गांव में देखा था? नहीं सर, पुलिस नहीं बघितलं। सांभाळून या इथे। हाँ। आराम से। ये इधर बच्चा पड़ा था। मैं सुबह सुबह खेत में जाने के लिए वहाँ से निकला, तो यहाँ आते हुए मैंने यहाँ बच्चा देखा, तो मैं पानी से यहाँ चलते चलते आया, मैंने बच्चों को उठाया और वहाँ उस पत्थर पे लेके गया। आओ आओ साहब, इधर आओ। ये वहां से लेके मैंने ऐसे बच्चों को यहाँ रखा है और उसके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, वो रही रस्सी। क्या तुम में से किसी ने ऐसे आदमी को देखा जो इस गांव में अनजान हो, नया हो? नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, साहब, किसी को नहीं देखा हमने, नहीं देखा साहब, ऐसे आदमी को नहीं देखा हमने। इससे नदी के आसपास किसी ने कुछ तो देखा होगा। काफी लोगों से पूछताछ करनी होगी, नदी तो काफी लंबी है। शिरके, सर, बच्चे को ज्यादा दूर नहीं फेंका होगा, वरना बच्चा यहाँ आने तक मर जाता। बेटा, तुझं नाव काय? संतू। संतू? बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे आई बाबा किधर है? मुझे विलास काका के पास जाना है। अच्छा, तुम अपने विलास काका के साथ रहते हो? ये बताओ, तुम और विलास काका कहाँ रहते हो? गांव में। गांव में? कौन से गांव में? बोलो। पता नहीं। तुम्हारे आई बाबा कहाँ रहते हैं? विलास काका ही मेरे बाबा है। और तुम्हारी आई? मेरी आई तो वहाँ रहती है जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं, इतने ऊंचे
कि आसमान को छूते हैं। अच्छा, आसमान को छूने वाले मकान। बेटा ये बताओ, ये तुम्हारे साथ किसने किया? मतलब तुम नदी में कैसे आए? याद करो, कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर आऊंगा। मुझे विलास काका के पास जाना है, मुझे इधर नहीं रहना है। ले जाऊंगा मैं। इस बच्चे को सिर्फ 3 चीजें याद है। उसका नाम संतू है और वो अपने किसी विलास काका के पास जाना चाहता है। दूसरी बात यह है कि वो अपने विलास काका के साथ किसी गांव में रहता था। और तीसरी बात, उसकी आई किसी शहर में रहती है, किसी बड़े शहर में। ये मुंबई या पुणे हो सकता है। सर, मैंने सारा एरिया छान मारा, लगभग हर शख्स से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही कोई इसके विलास काका को जानता है। शिरके, एक काम करो, इस बच्चे की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट करो। अगर किसी के घर से इतना छोटा बच्चा गायब है तो जरूर उन्होंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट की होगी। यस सर। एक 7 साल के बच्चे को गला घोटकर मारने की कोशिश की गई और फिर उसे बड़ी बेरहमी से नदी में फेंक दिया गया। लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा कहें या तकदीर का खेल कि इस सब के बावजूद भी उस बच्चे की जान बच गई। लेकिन एक बच्चे के साथ इस तरह का निर्मम बर्ताव करने वाला कौन हो सकता है? यह घटना है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां पुलिस को अब सिर्फ उस कातिल की ही नहीं बल्कि संतू के परिवार की भी तलाश थी, क्योंकि संतू की उम्र इतनी नहीं थी कि वो अपने बारे में कुछ भी ठीक से बता सके। संतू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो आज भी शॉक में है। उसे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। 1-2 दिन में हम उसे डिस्चार्ज तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अरे संतू, ऐसा एरोप्लेन बनाना था, तूने ये क्या कर दिया? मेरे विलास काका ने यही सिखाया है। वो कहते हैं कागज को ऐसे मोड़ना आर्ट है, आर्ट। अरे संतू, तुम्हारे विलास काका ये कागज को ऐसे मोड़ते हैं? नहीं, मेरे विलास काका तो पत्तों को मोड़ते हैं, सूखे पत्तों को। ये घर में करते हैं या बाहर जाकर? नहीं अंकल, विलास काका तो ये घर पर करते हैं। मैं भी उनके साथ जाता था जब वो ये दूसरे लोगों को देने जाते थे। इसके लिए वो विलास काका को पैसे भी देते थे। मतलब बीड़ी बनाता है। जल्दी से जल्दी इस गांव के आसपास बीड़ी बनाने वालों को राउंड अप करो। पता करो उसमें से कोई विलास नाम का आदमी है या नहीं। वो विलास जिसका एक बच्चा भी है, संतू। यस सर। तुम में से किसी ने इस बच्चे को देखा है? नहीं। अच्छा, विलास करके किसी को जानते हो? नहीं जानते साहब। एक विलास को तो मैं जानती हूँ। विलास जो बीड़ी बनाता है? हाँ, जहाँ हमें माल बेचते हैं ना, वहाँ वो भी आता है। और यहाँ तो बाजू के गांव में रहता है वो। सर, विलास के बारे में पता चल गया है। विलास जो बीड़ी बनाता है, जी सर, वो देवली गांव में रहता है और देवली गांव हमारे ही एरिया में आता है। तू आधी पण इकडे येत होतास का? आला होतास कधी? देखो, कुछ याद आ रहा है तुम्हें बेटा? हाँ देखो, जरा ठीक से देखो। सर, मैंने पता किया, विलास सोनावने यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता है, लेकिन वहाँ तक गाड़ी तो नहीं जा सकती, हमें पैदल जाना होगा। कोई बात नहीं शिरके, उम्मीद करते हैं ये वही विलास हो जिसकी हमें तलाश है। सर, बेटा, हम कुछ ही देर में तुम्हारे विलास काका के पास पहुंचने वाले हैं। चलो, बस आ ही गए विलास काका। ए संतू, अरे संतू बेटा, तू कहाँ है? हमें तो लगा तू शहर गया है। अरे जब से तू गया है ना, तेरे विलास काका बहुत परेशान है। काका, काका, विलास काका, अरे संतू, विलास काका, विलास काका, विलास काका, संतू बेटा, काका। विलास काका, विलास काका, विलास काका, विलास काका, विलास काका, संतू बेटा, काका, विलास काका, विलास काका, उठो ना,
विलास काका उठो ना, विलास काका। विलास काका कैसा है मेरा बच्चा? तू आ गया मेरे पास। कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? अपने विलास काका को छोड़ के कहाँ चला गया था? तुझे आवाज आए, बहुत बहुत आवाज आए। मुझे तो लगा था कि मैं अपने संतों को कभी देख ही नहीं पाऊंगा। शायद मैंने इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखा है क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा संतू गायब नहीं हुआ है। इसकी माँ आई थी और इसे अपने साथ ले गई थी। संतू की माँ लेके गई, पर ये तो मौत के मुंह में था जब कुछ गांव वालों ने इसे बचाया। रस्सी बंधी थी इसके गले में, किसी ने इसे मारने की कोशिश की थी विलास। ये कैसे हो सकता है साहब? कुछ हफ्तों पहले तो संगीता मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साहब। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी और साहब वो मेरे संतू को भी अपने साथ शहर ले जाना चाहती थी। फिर साहब एक हफ्ते पहले अचानक आई और वो संतू को अपने साथ लेके चली गई। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? संतू मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है इसे। तो मैंने भी इसका तब से ख्याल रखा जब से ये 3 साल का था और अभी भी मैं ही देख रहा हूँ। और 2 हफ्तों से कहाँ थी तुम्हारी अंदर की माँ? अब अचानक आके कहती हो कि ये मेरा नहीं तुम्हारा बेटा है। संतू सिर्फ मेरा बेटा है, तुम इसके बाप नहीं हो विलास। अरे तुम तो मेरे पति तक नहीं हो, याद है ना? हाँ, लक्षात आई बचा, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना ही चाहती थी। हाँ, नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम अपने इस 2 कौड़ी के गांव को छोड़ ही नहीं सकते ना। तुम पड़े रहो यही। मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं संतू को लेके जा रही हूँ तुमसे और इस गांव से दूर। वहीं इसे पढ़ाऊंगी, पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगी। मैं भी देखता हूँ संगीता कि तू मेरे संतू को कैसे ले जाती है। तुम्हारा कोई हक नहीं है संतू पे और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। संतू मेरा है और मेरे पास रहेगा। संतू सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पे। ये मेरा है और सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। संगीता रख, संगीता तूने जालिस। संगीता देख, तुझे जाना है तो जा, मेरा संतू कहीं नहीं जाएगा। नहीं, ये माना संतू तो मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। छोड़ संगीता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि वो चुड़ैल मेरे संतू को अपने साथ लेके चली गई और साथ में जानता था कि कानूनन वो मेरी बीवी नहीं है और मैं संतू का बाप नहीं हूं। तो कोई मेरी सुनेगा नहीं, इसलिए किसी से कुछ कहने का फायदा नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने मेरा संतू मुझे वापस लाके दे दिया। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी। शिरके इस आदमी को क्रॉस वेरीफाई करना होगा, तभी पता चलेगा ये जो कुछ कह रहा है ये सच है या झूठ है। साहब सुना है संतू वापस आ गया है। हाँ साहब, संतू ठीक है ना? नहीं सुना कि वो नदी में मिला करके। कौन है तो? मेरा नाम माधव, इलास मेरा दोस्त है, मैं इधर ही रहता है। ये मेरी बहन मनीषा। तुम में से किसी ने उस रात संगीता को देखा था अपने बच्चे को ले जाते हुए? नहीं साहब, हमने किसी ने देखा तो नहीं है, मगर एक दिन सुबह सुबह इलास आया था संगीता और संतू को ढूंढते ढूंढते, पागल की तरह ढूंढ रहा था। बहुत परेशान था वो। संतू, संतूला बघितला का? नहीं। संतू भाऊ नहीं देख। मौसी संतू को देखा? संतू भाऊ संतू और संगीता को देखा क्या? भाऊ संतूला बघितला का? नहीं भाऊ। संगीता, क्या हुआ? संतू का देखा क्या? अरे नहीं तो। भाऊ संतू और संगीता को ही देखा क्या? माधव संतूला बघितला का? संतू और संगीता को ही देखा क्या? क्या हो गया संतू को? संगीता कल रात आई थी और संतू को लेके चली गई। माधव क्या बात कर रहा है यार? संगीता संतू को लेके गई? अरे ऐसे कैसे लेके गई? और तेरे को हुआ क्या है? संगीता! अरे सुन विलास, देख विलास, सब ठीक हो जाएगा। मेरे संतू कैसा होगा?
क्या इससे पहले भी विलास और संगीता लड़ा करते थे? साहब वो संगीता को हमारा गांव कभी पसंद ही नहीं आया था। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी कभी। बहुत किटकिट करती थी साहब, हर दिन झगड़ा करती थी। वो इलास और संतू को शहर लेकर जाना चाहती थी। अब मुझे एक बात बताओ साहब, जिस गांव में आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेला कूदा, उसका मन करेगा क्या शहर जाने को? मगर नहीं, संगीता जिद करके बैठी थी संतू को और इलास को शहर लेके जाने के लिए, जहां इलास के पहले संगीता का किसी और आदमी के साथ मन लगा हुआ था। और साहब इसी बात का इलास को डर था कि कहीं वो आदमी संगीता की जिंदगी में दोबारा ना आए। क्या नाम था उसका? शायद मंदार रहेगा नाम उसका साहब। हाँ, संतू मंदार से मुल गए? क्या पता नहीं साहब। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने इस गांव में ऐसा कुछ होते हुए देखा जो कुछ अलग हो, नया हो? हाँ साहब, संतू के गायब होने वाली रात को एक आदमी आया था। हम लोग वो रोड पे हाथ सेक रहे थे, तभी वो विलास के घर के बारे में पूछ रहा था साहब। ये विलास और संगीता का घर कहाँ है? साहब उसने अपना चेहरा शॉल से ढक रखा था साहब, तो उसने दिखाई नहीं दिया, पर दिखने से तो वो थोड़ा सा गोरा दिख रहा था साहब। हाँ साहब, और ठंड भी ज़्यादा थी ना, तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर मुझे लगता है ना कि वो संगीता का वही पुराना दोस्त होगा जो उसके पहले भी उसे शहर से मिलने आया था। पहले भी मिलने आया था? हाँ साहब। कौन सा दोस्त? साहब मैंने तो सिर्फ सुना था कि संगीता को मिलने के लिए एक आदमी आया था, उसे देखा नहीं था साहब। तो फिर किसने देखा था? साहब यहाँ पे एक टेम्पो ड्राइवर है सूरज काड़े करके, सब उसको वो मिला था। कहाँ मिलेगा ये सूरज काड़े? अब अभी वो भी टेम्पो ड्राइवर है, बड़े बड़े भाड़े मारता है, अभी शायद से बाहर ही होगा। कुछ नहीं संतू, तू खा। विलास, साहब आप मेरे संतू को वापस तो नहीं ले जाना है ना? नहीं विलास, जब तक इसकी आई नहीं मिल जाती ये तुम्हारे पास ही रहेगा। संतू यही महफूज है क्योंकि अब तक तुमने उसका ख्याल रखा है। विलास, क्या उस रात तुमने उस आदमी को देखा जो संगीता से मिलने आया था? नहीं साहब, मैंने किसी को देखा तो नहीं था। और साहब मैं जानता हूं कि उससे मिलने कौन आ सकता है। कौन? साहब उससे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी मिलने आ सकता है, मंदार। ये मंदार के साथ संगीता का याराना काफी पुराना है साहब। मेरे यहाँ से पहले संगीता मंदार के यहाँ ही रहती थी। मंदार पहले भी मेरे मुंबई वाले चाल पे आ चुका है। संगीता, संगीता। मंदार, तू इकडे? तू इधर कैसे पहुंचा? तुला भेटायला आलो। पुरानी बातें छोड़ना, जो हुआ सो हुआ। देख, मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे, संतू से प्यार करता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मला माफ कर, तू मेरे साथ में चल भाई। हे बघ मंदार, अभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू मेरे साथ में चलना। मी सांगितलं ना तुला मंदार, अभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? तेरे को लेने के वास्ते आए हूँ इधर। छोड़ मंदार। पहले मेरे साथ में रहती थी, अब इसके साथ में रहती है तू। बड़ी शानी बननी है, चल मेरे साथ। छोड़। मंदार, खूब ज़्यादा तुझे अभी के अभी इधर से निकल, वरना चार कंधों पे जाएगा। संगीता मेरी है, तुझे बीच पड़ने की जरूरत नहीं है। अबे झेंडू, तुझको तो मैं अपना वापरा हुआ रुमाल भी ना दूं, तो ये संगीता तो बहुत दूर की बात है साले। चल निकल, चल। विलास, मंदार, विलास, अरे रहने दो। मंदार छोड़। मंदार मेरे और संगीता के बीच में है तू। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो साले को अगर नहीं संगीता को लेके गए ना तो साले मंदार नाम नहीं रखेगा। विलास, विलास नहीं, रहने दो विलास। तो तुम्हें लगता है कि संगीता मंदार के पास वापस चली गई? हो साहब, जब से मंदार ने सबके सामने संगीता के लिए मुझसे लड़ाई की, तब से ही वो उसकी तरफ खींचने लगी, और उसके बाद से हम दोनों के बीच में खिटखिट होने लगा। उसके बाद से संगीता मुझे हमेशा मंदार के साथ तोलती थी। मंदार ये है, मंदार वो है। मैं तो बस बीड़ी बना के बेचता हूँ, इसीलिए गांव आया था कि संगीता को मंदार से दूर रख सकूं। और साथ तब तक तो मंदार उसके सपनों में आने लगा था, जिसकी वजह से मेरी औकात उसकी नजर में कुछ भी नहीं रही। आई 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 को भूख लगी है, मला खाना दो ना। थांब, देती है। आई खूप भूक लागली है। करते ना मी,
दिसत नाही का तुला? 10 हात नाहीये मेरे. काय झालं संगीता? भूख लगी है इतना ही तो बोल रहा है. अच्छा, इसमें इसे मार क्यों रही हो? तर काय करूं मी? अपना सर फोड़ू या तुम्हारा फोड़ू? कहां से उठाकर कहां रख दिया तुमने मुझे? न यहाँ ठीक से बिजली आती है और न पानी. ये कोई जिंदगी है? अरे तुमसे अच्छा तो मंदार था. उसे पता था कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और इसीलिए गर्मी से बचाने के लिए मेरे लिए कूलर लाके रखा था उसने. और तू दारू पीने से फुर्सत है तुम्हें? तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है. हा संतू मंदारचा मुलगा आहे? मला वाटत नहीं, पर शायद वो जरूर मंदार के पास गई थी और जब एक बार वहां जाके जम गई तो वापस आके संतू को ले गई. शायद इन दोनों ने ही मेरे संतू को मारने की कोशिश की होगी. तुला मंदारचा पत्ता माहिती आहे? मला माहिती नहीं, लेकिन साहब एक बार संगीता के मुंह से सुना था वो वैष्णव चाल में रहता है और किसी गैरेज में काम करता है. जो हमें विलास ने बताया उसके हिसाब से उस रात मंदारी आया होगा और संगीता अपने बेटे को लेके उसके साथ चली गई. शिरके ये एक बात है जो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है. संगीता विलास को छोड़ के शहर चली जाती है और फिर अपने बेटे को लेने के लिए वो वापस आती है ताकि उसको एक अच्छी बेहतर जिंदगी दे सके और फिर उसे मारने की कोशिश करती है. अगर उसको बेटा चाहिए ही नहीं था तो फिर वो वापस आई ही क्यों? अरे विलास के पास छोड़ सकती थी ना उसे. मुझे नहीं लगता कि इन सब में उस बच्चे की माँ का कोई हाथ होगा. तो फिर इन सब के पीछे है कौन? क्या ऐसा हो सकता है कि रास्ते में संगीता अपने बेटे से बिछड़ गई हो और फिर किसी और ने उसे मारने की कोशिश की? और अगर ऐसा है तो फिर संगीता ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्या उसे पता था कि ये कौन कर रहा है? कहीं इन सब के पीछे मंदार का तो हाथ नहीं है? संतू को लेने के लिए संगीता गांव आती है और उसके बाद मंदार भी देखा जाता है. ऐसा तो नहीं कि ये इन दोनों की मिली भगत है, इन दोनों का प्लान है? ये संगीता जब तक मिल नहीं जाती तब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हमें. शिरके एक काम करो. यस सर. संतू और संगीता के फोटो चारों तरफ सर्कुलेट करवा दो. कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने इन दोनों को साथ में देखा होगा. सर तब तक हम मंदार को ढूंढते हैं. विलास पहला आदमी नहीं था जो संगीता की जिंदगी में आया था और दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, पर फिर भी उन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया. विलास के बयान से ऐसा लग रहा था कि मंदार की वजह से ही संगीता ने वापस अपना मन बदल लिया था और वो विलास को छोड़कर शहर चली गई थी. लेकिन संगीता जो अपने बच्चे को इस गांव में रखना ही नहीं चाहती थी, वो उसे छोड़कर कहां चली गई? और कोई क्यों संतू को मारना चाहता था? क्या संगीता जब संतू को लेने आई थी तो उसके बाद कुछ हुआ था? इन सारे सवालों के जवाब संगीता ही दे सकती थी, लेकिन उससे पहले उसका मिलना जरूरी था. मंदार नाम का कोई गैराज मैकेनिक यहाँ रहता है क्या? ये फोटो देखो जरा. पहचानते हो? सब उधर रहता हूँ. उस तरफ. ठीक, चल. मंदार, मंदार कौन है? मियाँ साहब. बाहर आ. माहिती है कौन है? ये तो संगीता है, मेरे साथ में रहती थी और मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ पे है. मला माहिती है. हफ्ते भर पहले तो उसके गांव गया था ना? आई शपथ सांगतो साहब, मेरे को नहीं मालूम वो कौन से गांव में रहती है. नहीं, मेरा कुछ लेना देना है उससे. हाँ, ये तो तू कह रहा है. तेरी इस बात पे हम भरोसा क्यों करें? तुम्हाला विश्वास नाही ना माझ्यावर? एक मिनिट सुधाकर. हाँ साहेबांना सांग. अरे मी इथेच असतो ना. हाँ साहेब. हाँ बोलिए ना साहेब. संगीताच्या गावाला गेला होता ना? नहीं साहब, ये मंदिर किधर भी गया नहीं साहब. आई शपथ सांगतो साहब, बहुत दिन हो गया, मंदिर किधर भी गया नहीं साहब. ठीक है ठीक है, ये तुम्हारी बात मान लेते हैं हम. तू संगीता के गांव नहीं गया था, लेकिन तू उसके चाल में तो गया था ना, जब वो विलास के साथ रहती थी. मेरे घर के बाजू में रहती थी साहब.
इतना वक्त साथ में बिताया तो मुझे लगा कि एक और चांस लेना चाहिए, लेकिन संगीता जैसी औरत का क्या साहब, उसके लिए सब मर्द मर्द ही है, चाहे वो विलास हो, मैं हूं और कल कोई और। खरा संग तो साहब उस दिन बड़ी तलब आई तो चला गया मैं। मंदार का दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हमसे झूठ बोल रहा था कि मंदार उस दिन उसी के साथ था। ये तो हमें ही पता लगाना है कि सचमुच मंदार विलास के गांव गया था या नहीं। अभी मंदार की बातों से ऐसा लगता है कि उसके मन में अभी भी संगीता के प्रति नफरत की ज्वालामुखी पनप रही है। आप लोग इसी चौल में रहते हैं? क्या बात है साहब? संगीता और मंदार आपको पता है कौन है? नहीं साहब, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। चलो चलो। साहब मंदार तो इधर कभी कभार आता था, ज़्यादा टाइम तक तो वो उधर गैरेज में ही रहता था। और संगीता तो काफ़ी पहले से यहाँ से जा चुकी है। मौसी, हाँ। इस लड़की को कहीं देखा है? एक नंबर की मर्द प्रस्ती हो। बच्चा भी मंदार का नहीं था, किसी और का था। दोनों बिना शादी के साथ में रहते थे। अब क्या बताएं साहब, रोज मारपीट की घर से आवाजें आती थी। यहाँ तक कि एक दिन हद ही हो गई, मंदार ने संगीता को मार मार के घर से निकाल दिया। अब बेचारी कब तक सहती साहब, एक दिन बच्चे को लेकर घर से चली गई। एक से दिल नहीं भरता तेरा, पूरा इज्जत का भाजीपाला करके रख दिया मेरे। अरे कौन सी इज्जत, औरत पे हाथ उठाते हो तुम? तुमसे ज्यादा तो गली के कुत्ते की इज्जत है। तो जाना उसी कुत्ते के साथ में जाके रहे, और जाते जाते ये तेरे पिल्ले को भी लेके जा। मंदार, मेरे बच्चे को हाथ मत लगा। नशीब मान हाथ लगा, लात मार के बाहर नहीं निकला तुम लोगों को। कार्य मंदार, आजकल तेरे हाथ पैर बहुत चलते हैं, लेकिन दिमाग चलाना कब से सीखा तूने? मैं कुछ समझा नहीं साहब। ये देख, शाना मत बना। तूने ही संगीता को गायब किया और फिर संतू को मारने की कोशिश की है तूने। आई शपथ संतू साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आई शपथ संतू। संगीता अच्छी औरत नहीं थी साहब, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मैं क्या किसका भी हाथ उठ जाता सब, रहती भले मेरे साथ में थी, लेकिन चक्कर दो और लोगों के साथ चल रहा था उसका। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तू ठीक है कि नहीं। तू ये पैसे दो, रख, ये तुम्हारे लिए है, रख। ठीक है, मैं आप लोगों को फोन करूंगी, पण तुम्ही लवकरच निघा। किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही तू? हाँ? कौन है ये दोनों? कौन है? बोल। अरे कोई नहीं था। सच सच बता। हम मनते हैं ना, कोई नहीं था। पागल दिख रहा हूँ मैं तेरे को? चल तू घर पे चल, तेरे को बताता हूँ क्या कर रही थी उसके साथ। अरे कहाँ है आइकू तुझे? हाँ, दगाबाजी करते वहाँ छोड़। चल मंदार, मेरे बात सुन। और दो मेरा चल। ये चल। धोखा कर रही है मेरे साथ तू? कौन था? कौन था? मंदार कोई नहीं था। संगीता, खोटो बोलो नको स्माइशी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बता कितने मर्द चाहिए तेरे को? हाँ, पैसे के लिए बुढ़े को नहीं छोड़ा तूने? ये सब तेरे उत्तम क्या चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। वो उत्तम झेंडू होगा, मैं मर्द हूँ, मर्द। बताता हूँ तेरे को अपनी मर्दानगी। मंदार, अरे रो क्यों रही है? तेरे को तो खुश होना चाहिए, तेरे को जो चाहिए वो मिला। अब टेंशन मत ले, अभी रोज बराबर मिलेगा। अरे ओ कुत्ते की पिल्ले। मंदार, तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? इसकी क्या गलती थी? ये खुन्नस जाके इसको बाप को बताना, मेरे को नहीं, समझी ना? कम से कम रोड पे नहीं रखा तुम दोनों को मैंने। वो मुझे और संतू को कभी नहीं मारता था, तुझसे लाख गुना अच्छा था वो। अच्छा आदमी था ना?
चल अभी चल 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 छोड़ो मुझे। चल नहीं दोबारा उसके पास जा और यहाँ से गर्दी कम कर। दोबारा आना मत, तेरे को बोल दे रहा हूँ मैं। बहुत हो गए तेरे नाटक। सर एक मिनट। सर मैंने चेक किया है, मंदार उस रात दिनदोशी थाने में बंद था। वहाँ किसी बार में किसी शुभम महाडिक के साथ लफड़ा किया था इसने। शिरके हो सकता है ये काम इसने न किया हो, बल्कि किसी से करवाया हो। संगीता कहाँ है मंदार? बोल। खरंच मला माहिती नाही साहब। हो सकता है उसको कोई नया छावा मिल गया हो, या हो सकता है उन दो लोगों के साथ में गई होगी जो उस रात में उसको मिले। हाँ उन्हीं के पास गई होगी साहब। बच्चा बहुत शैतान था साहब, बीच में मुसीबत बन गया होगा और उन्होंने सोचा होगा इस मुसीबत को कम करने का। बच्चा शैतान रहता या उससे परेशानी होती तो उसे लाते ही क्यों? संगीता सबसे पहले मुंबई आई और जहां तक हमें पता है वो सिर्फ तुम्हें ही जानती थी। क्या तुम्हें पता है वो दो लोग कहाँ रहते हैं जिनके साथ तुमने संगीता को उस रात देखा था? मला नाही माहिती सर। शांतपणा करू नको। समय आजूबाजूला चौकशी केलेली आहे। तुम्हें छोड़कर उन दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। और कोई ऐसा है जिसके साथ संगीता रह सकती है? मेरे को मिलने के पहले वो डोंबिवली रहती थी अपने पति उत्तम मात्रे के साथ में। उत्तम मात्रे? उत्तम ही संतू का बाप है। हो सकता है संगीता उत्तम के पास वापस चली गई हो। वैसे भी हर बार बोलती रहती थी उत्तम मेरे लिए ऐसा करता है, उत्तम मेरे लिए वैसा करता है। प्यार तो वो उत्तम से ही करती थी, मैं तो खाली टाइम पास था उसके लिए साहब। कहाँ मिलेगा उत्तम? मेरे को नहीं मालूम उत्तम डोंबिवली में कहाँ रहता और क्या करता है, लेकिन अगर संगीता मुंबई में है तो 100% उत्तम के पास गई होगी साहब। संगीता की जिंदगी सवालों से भरी हुई थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस रोज संतू के साथ क्या हुआ था और अब तक संगीता कहाँ है। मंदार हमेशा संगीता के चरित्र पर शक करता था। उसे लगता था कि संगीता के संबंध किसी और पुरुष के साथ थे जिसे वो जानता नहीं था। और इसके बाद मंदार ने संगीता और संतू को अपने घर से निकाल दिया और संगीता विलास के साथ रहने लगी। विलास संगीता को लेकर गांव आ गया। संगीता का गांव में मन नहीं लगा और वो विलास को छोड़कर शहर चली गई। लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया था कि संगीता का विलास को छोड़ने के पीछे असल कारण क्या था और वो उसे छोड़कर कहां चली गई थी। और इसके साथ साथ ये रहस्य भी बना रहा कि आखिर संतू को मारने की कोशिश किसने की थी और क्यों। आखिर कौन था वो शख्स जो संगीता को ढूंढते ढूंढते उसके गांव तक आ पहुंचा था और कौन थे वो दो लोग जिनसे संगीता को पैसे लेते हुए मंदार ने देखा था। हे बघा साहेब, बच्चे का नाम है संतोष म्हात्रे, वडिलांचं नाव उत्तम म्हात्रे आणि आईचं नाव संगीता म्हात्रे और ये रहा एड्रेस। शिरके, हे उत्तम मात्रेचं घर आहे का? कोण आपण? पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत नलावडे। क्या उत्तम मात्रे यहीं रहता है? मला नहीं मालूम, हम लोग यहाँ नए नए आए हैं। इसके पहले अगर रहते तो पता नहीं। हाँ, इस घर के मालिक बाबूराव है, उनको शायद पता रहेगा, आप उनको पूछ लीजिए। मग त्यांचा पत्ता द्या ना। उत्तम? हाँ, उत्तम तो मेरे यहाँ रहता था भाड़े से, लेकिन 2-3 साल रहा फिर दुबई चला गया। इस संगीता के बारे में कुछ जानते हो तुम? नहीं साहब, इसके बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन उत्तम के जाने के बाद उत्तम की माँ अपने गांव चली गई, सावली में। आजी, आजी तुमची सून संगीता है ना, ती कुठे आहे? तिचं नाव नका घेऊ साहेब, उसका मेरे घर में क्या काम है? मेरे से कुछ वास्ता नहीं है उसका। और मेरा बेटा तो कब से अभी दुबई में है ना साहब। आजी मुझे बताइए, ये संगीता और उत्तम ये अलग क्यों हो गए? खूनी है वो लड़की, पुलिस ने पकड़ा नहीं तो क्या हुआ, उसका जुर्म थोड़ा ही ना कम हो जाता है। खून? किसका खून? अपने पहले पति का। आखिर क्या हुआ था जी? बाप और भाई के साथ मिलकर पहले पति को मार डाला है उसने। पुलिस को सबूत नहीं मिला तो क्या हुआ,
खूनी तो है वो। फिर किसी काम के दौरान मेरा लड़का उसके साथ आ गया। ये अलग नलम में तैयार नहोते हो, लेकिन मेरा लड़का लट्टू हो गया था उसके ऊपर। अरे मेरे बेटे को भी खा जाती थी वो। उत्तम, काय झालं? अरे विधवा है ही, कोई और लड़की नहीं मिली क्या तुझे? अपने पहले पति को मार के खा गई है वो। लड़कियों की कमी है क्या तुझे? आई बहुत अच्छी लड़की, तेरा बहुत ख्याल रखेगी, मैं जानता हूँ। साहेब, उत्तम कोणाचा ऐकणाऱ्यातला नव्हता हो। और तब तक संगीता का जादू भी चल चुका था। जल्द ही उनको एक बच्चा भी हो गया। संगीता कहाँ हो? आओ ना। अरे वो मैं सब सुबह के काम खत्म कर रही थी ना, इसलिए। अरे बाबा, सुबह के काम सुबह करना, रात के भी कुछ काम होते हैं। रात के कौन से काम? अच्छा, तुम्हें रात के काम नहीं पता? तुम भी ना। अच्छा ना। ना। हाँ। हाँ। बाबू काय झालं रे माझ्या बाबूचं? काय झालं काय झालं? ओ वो 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 काय रे माझ्या सोनूचं काय झालं? ए बाबा, ओल माझ्या राजा. अगं ए पोरगा रडताय, समजत नाही वय तुला? हैं? दूध नहीं पिला सकती उसको? मारने का है क्या? अपने पहले पति को मारा वैसे वैसे मेरे नातू को मारने की इच्छा है क्या? आई, अरे तो माझा मुलगा है, मैं समझती हूँ इसकी हर बात को। और आप आइंदा से मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। ये मेरा घर है, मेरा मन जैसे चाहेगा ना वैसे मैं बात करूंगी। और माझे बट सोड, माझा नातू आहे तू घर से निकल निकल। छोड़ो मुझे। आई चाय बोलती ना, निकल निकल बोली ना। मुझे उल्टा जवाब देती है, धक्का मुक्की करती है मेरे साथ। संगीता, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैंने मेरी आई की मर्जी के खिलाफ शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ोगी। उत्तम, पहले तुम आई से पूछो कि उन्होंने मुझे क्या क्या कहा अभी। ती तुझी आई आहे, उसकी जो मर्जी होगी वो बोलेगी, वो करेगी। तुझी हिम्मत कशी झाली माझ्या पोरीला हात लावायची? तिने मला सांगितलंय सगळं फोनवर. तुझे साफ बता मेरे को कैसे परेशान करता है तू उसके? मेरी बात, इसके पहले पति को हमने इसीलिए मारा था क्योंकि वो इसको मारता था। संभाल जा, वरना तुझे भी वही भेज देंगे जहाँ इसके पहले पति को भेजा था। अरे तुम्हें मारो नका जाना, प्लीज मारो नका जाना। अरे ये सब करके आप लोगों को जेल में जाना है क्या? अरे छोटा सा झगड़ा हुआ था हम लोग का, उसको आप लोग इतना बढ़ा रहे हो, तमाशा कर रहे हो। प्लीज तुम्ही त्याला मारू नका। आणि तो माझा नवरा आहे, त्याला कोणीच हात लावणार नाही. चला, मी सांगते तुम्हाला. बाबा, ऐका. उसके बाद मेरा बेटा घर कभी वापस नहीं आया साहब, सदा के लिए दुबई चला गया। डायन है तू, डायन। तेरे बाप और भाई ने मेरे बेटे को इतना मारा, भाग गया वो। चल निकल निकल, बोली तो निकल। आई दाल उगड़ा, आई दरवाजा खोलिए। अरे मेरा नहीं तो संतू का सोचो। आई आई अपने नातू का सोचो। आई दरवाजा खोलिए। तुम्हाला काय वाटतंय? अभी संगीता कहाँ होगी? अपने बाप और भाई के पास। कुछ भी होता था ना तो बाप और भाई को जाके बताती थी पहले। ये संगीता के बाबा और भाई का नाम क्या है? ओ, उसके बाबा और भाई का नाम तो मुझे मालूम नहीं साहब। मेरा बस चलेगा ना तो मैं उस चुड़ैल का नाम भी भूल जाऊं। संगीता को ढूंढना होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम उसके पिता का घर का एड्रेस ढूंढे, वो वहीं होगी। चलो।
तक ये साफ हो चुका था कि उत्तम और संगीता क्यों अलग हुए थे और क्यों संगीता की जिंदगी एक आम जिंदगी नहीं थी। संगीता का अतीत बार बार उसके आज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। कानून की नज़र में तो संगीता बेकसूर थी, लेकिन हमारा समाज ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी कुछ खोखली धारणाओं की सोच ये कहती है कि एक बार लगा दाग इंसान के साथ मरते दम तक रहता है। उत्तम के जाने के बाद संगीता जिस किसी के साथ भी रही, उसने वो इज्जत, वो प्यार उसे नहीं दिया जिसकी संगीता को चाह थी। उन लोगों की जिंदगी में संगीता की कोई जगह नहीं थी। वो सभी लोग उसकी जिंदगी में आए, उसका इस्तेमाल किया और फिर चले गए। संगीता को हमेशा ऐसा लगता था कि एक औरत को समाज में जीने के लिए मर्द का साथ जरूरी है। उसकी ये सोच गलत थी, लेकिन उसमें दोष संगीता का नहीं, हमारा है, क्योंकि हमने ही ऐसी खोखली मानसिकता को समाज में पनाह दी है। पुलिस अब भी ये ढूंढने में लगी थी कि संगीता कहाँ थी, लेकिन इससे पहले कि संगीता का पता चलता, केस में एक नया मोड़ आया, जिससे एक नए रहस्य पर से पर्दा उठा। इस मोड़ ने केस को एक नई दिशा दी जो चौंका देने वाली थी। क्या हुआ आगे? क्या हुआ था संगीता के साथ और किसने कोशिश की थी संतू को निर्ममता से मार डालने की? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।